नमस्कार साथियों, हम इस वीडियो में कंप्यूट नेटवर्किंग और स्टोरेज का परिचय देंगे। साथियों, आज बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की। ये फाउंडेशन क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग का भी है, तो इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो कंप्यूट का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपका डेटा प्रोसेस करता है, वो इनपुट डेटा लेगा और आउटपुट आपको भेजेगा। जैसे आप देखा होगा कैलकुलेटर में जब आप बोलते हैं 1 + 2 तो ये आपका इनपुट है और आपको आउटपुट आता है 3। तो ऐसे ही कंप्यूट भी कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट आपको देता है। तो ये होता है कंप्यूटिंग। और स्टोरेज का मतलब ये है कि आपका डेटा परमानेंटली कहीं सेव होना चाहिए ताकि वो बाद में कंप्यूटिंग के काम आ जाए और कंप्यूटिंग के बाद जो आउटपुट आएगा उसको भी आप स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये भी कहीं न कहीं किसी स्टोरेज में जाके सेव हो रही होगी और जब चाहें आप देख सकते हैं। परमानेंटली सेव हो चुकी है और जब स्ट्रीमिंग के थ्रू आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आपस में डिवाइसेस कैसे बात करती हैं। तो जैसे आप अभी यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप नेटवर्किंग के थ्रू यूट्यूब के सर्वर पे गए हो और यूट्यूब आपको उसी नेटवर्किंग के थ्रू आपको ये स्ट्रीमिंग के थ्रू आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। तो इसके बारे में और बात करेंगे इस वीडियो में। हम इन चीज़ों को एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक गुल्लू सिंह हैं जो अपना एक पिज़्ज़ा शॉप खोलते हैं और उनको जब पिज़्ज़ा शॉप चलाने में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे उसको रन करते हैं, इस बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ के फाउंडेशनल कंपोनेंट से रिलेट करेंगे। तो एक पिज़्ज़ा शॉप खोलते हैं और वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि पिज़्ज़ा शॉप खोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो ओवन लेते हैं जो एक केवल 1 पिज़्ज़ा बना सकता है और वो भी 1 पिज़्ज़ा 15 मिनट में बनाता है। तो अगर 1 पिज़्ज़ा 15 मिनट में बनाता है तो 1 घंटे में वो 4 पिज़्ज़ा बना सकते हैं और 1 दिन में वो 10 घंटे काम करते हैं तो वो 40 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो 1 पिज़्ज़ा बनाने के लिए जनरली 250 ग्राम का मटेरियल लगता है, तो 1 दिन में बनाने के लिए 40 × 250 मतलब ये 10 किलो लगेगा। तो सिंह ये 10 किलो का सामान अपने दुकान पे रखते थे, ताकि उन्हें ये 40 पिज़्ज़ा बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, व्यवधान ना पड़े। और साथ में उन्होंने एक अरेंजमेंट और कर रखा था, अपने घर के पास उन्होंने गेस्ट किराए पे ले लिया था, जिसमें वो आगे का 10 दिन का भी मटेरियल रखते थे, मतलब 100 किलो का सामान रखते थे। ताकि अगर कोई दिक्कत हो मतलब कोई स्ट्राइक हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनका सामान मतलब पिज़्ज़ा बनते रहे एटलीस्ट 10 दिन तक। और जब भी कोई उनका मतलब कैपेसिटी 50% रह जाती थी, तो वो फिर से ऑर्डर कर देते थे। तो अपना हमेशा वो 10 दिन का हमेशा सामान रखते थे आगे का। इस अरेंजमेंट में वो 15 मिनट में एक पिज़्ज़ा बनाते लेते थे और जब भी कोई बंदा उनको फ़ोन करता था या फिर वो दुकान पे आता था, तो उसको बोलते थे कि 15 मिनट का वेट करो, आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ब्लू सिंह की अब दुकान जम गई है, अब वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एडवर्टाइज़मेंट देते हैं पेपर में और टीवी में कि मेरा दुकान का एड्रेस और एक फ़ोन नंबर है, इस पे आप कॉल करके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं और आके यहाँ पे पिज़्ज़ा ले सकते हैं, भाई खरीद सकते हैं। तो गुल्लू सिंह के जब लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट देखे टीवी पे और पेपर में, तो फिर वो ऑर्डर करने लगे और उनकी भीड़ दुकान के आगे लाइन लगने लगी, तो गुल्लू सिंह की तो चलने के लिए। अब लेकिन गुल्लू सिंह के संग ये प्रॉब्लम थी, अब वो इतने सारे पिज़्ज़ा एक साथ कैसे बनाएँ? तो उसके लिए वो एक बड़ा ओवन खरीदते हैं, जो 2 पिज़्ज़ा एक साथ बना सकता है। अब डबल सब चीज़ डबल हो जाएगी, इसका मतलब अब 2 पिज़्ज़ा 15 मिनट बना सकते हैं और 1 घंटे में 8 पिज़्ज़ा बना सकते हैं, 10 घंटे में 80 पिज़्ज़ा, तो 1 दिन में 80 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो जैसे हमने और 1 दिन में अब उनको 20 किलो सामान अपनी दुकान में रखना पड़ेगा और साथ में स्टोर हाउस में भी इनको ज़्यादा मटेरियल 200 किलोग्राम करीब सामान रखना पड़ेगा। मतलब है अगर आप अपनी कैपेबिलिटी डबल कर रहे हो, तो आपको अपनी कैपेसिटी भी डबल करनी पड़ेगी। धीरे-धीरे गुल्लू सिंह के पिज़्ज़ा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उसके पिज़्ज़ा के बारे में बात करने लगे, लोग पूछते थे कि तुमने गुल्लू सिंह का पिज़्ज़ा ट्राई किया है? लोग कहते दूसरे बोलते थे नहीं, अगर नहीं किया तो ट्राई करो। और लोग जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए बोलते थे, कौन-सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ? तो उनके फ्रेंड सजेस्ट करते थे कि द बेस्ट पिज़्ज़ा गुल्लू सिंह का ही ऑर्डर करो, तो बिज़नेस बढ़ने लगा। धीरे-धीरे गुल्लू सिंह के पिज़्ज़ा शॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उसके पिज़्ज़ा को पसंद करने लगे, लोग पुराने लोग कॉल करते थे, उनके दोस्त कॉल करते थे, तो उनके कस्टमर बढ़ने लगे और उसके दुकान के बाहर भी लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो अब गुल्लू सिंह के सामने एक समस्या थी कि उसका जो ओवन है, वो 2 ही पिज़्ज़ा बनाता था। अब लोग ज़्यादा खड़े हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वेट करने के चक्कर में लोग जाने लगे और उसके कस्टमर्स कम होने लगे। तो वो एक लार्ज ओवन खरीदता, जिससे 4 पिज़्ज़ा एक साथ बना सकते हैं। तो वो 15 मिनट में 4 पिज़्ज़ा बनने लगे और 1 घंटे में 16 फिर पूरे दिन में 160 पिज़्ज़ा और अब उसको ज़्यादा सामान रखना पड़ा स्टोर में, अपने स्टोर शॉप के स्टोर में वो 40 किलोग्राम रखता था और अपने घर के पास जो स्टोर हाउस था उसमें 400 किलो रखता था।
तो कहने का मतलब हर चीज़ बढ़ गई, मतलब उसको हर चीज़, जैसे कि हर बिज़नेस में उतार-चढ़ाव आते हैं, गुल्लू सिंह की पिज़्ज़ा शॉप में उतार-चढ़ाव आने लगे। तो कभी उनका बहुत सारे कस्टमर आते थे जिनको वो हैंडल कर पाते थे अपने लार्ज ओवन से, जो 4 पिज़्ज़ा बनाता था। लेकिन कभी-कभी उनका जब एक कस्टमर आता था तो उनको उसी ओवन में जिसमें 4 पिज़्ज़ा बनते थे उसमें एक 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 पिज़्ज़ा बनाना पड़ता था, जिससे क्या था, बिजली तो ज़्यादा फूकती थी लेकिन मेरा काम हो जाता था। तो उससे वो थोड़ा दुखी रहने लगे, तो अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए? तो दोस्त बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप 2 बिग ओवन लो जिसमें 2 पिज़्ज़ा बनते हो। तो जब भी आपका ज़्यादा भीड़ है, आप दोनों ओवन को ऑन करो, और जब आपका कम हो तो आप एक ही ओवन को ऑन करो, जिससे आपका बिजली बचेगी। लो सिंह को अब और कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी उतनी है, चेंज तो कुछ हुई नहीं है, तो उसके साथ कैपेसिटी भी है, तो यहाँ पे उन्हें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुल्लू सिंह अब 2 बिग ओवन खरीद लेते हैं और 1 बिग ओवन 2 पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो उनका कैपेबिलिटी मतलब उतनी रहती है, मतलब 4 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो जब भी उनके पास 1 या 2 कस्टमर आते हैं, तो वो पहला ओवन को ऑन करते हैं, और तब जब उनका ज़्यादा आते हैं, तो वो दूसरे ओवन को भी ऑन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका काम भी हो जाता है और उनका इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाती है। अगर हम पिज़्ज़ा शॉप को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ की लैंग्वेज में बात करें, तो ऐसे बोलेंगे कि जो ओवन की कैपेसिटी है वो हमारे कंप्यूटिंग की पावर होगी। मतलब 1 पिज़्ज़ा का मतलब होगा 1 कोर, 2 पिज़्ज़ा जो बनाती थी उसका होगा 2 कोर, जो 4 पिज़्ज़ा बनाने वाली मशीन था उसके लिए हमें मतलब 4 कोर वाला मशीन चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे। ऐसे स्टोर रूम में जो रैम, मतलब जहाँ से हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए मटेरियल लाते थे, जो बिल्कुल पास में होता था। तो ऐसे ही कंप्यूटर के पास मेमोरी होता है, मतलब जो प्रोसेसर का मेमोरी होता है, जिससे वो डेटा मतलब लेता है और डेटा भेजता है। मतलब उससे वो कम्युनिकेट करता है, जब भी वो प्रोसेसिंग करता है। तो 10 केजी को हम बोल सकते हैं 10 जीबी रैम। अगर 20 केजी अगर स्टोर में हमें चाहिए तो 20 जीबी रैम हमने यूज़ करी है। तो 40 केजी हमने इसे यूज़ किया है, तो कंप्यूटर में 40 जीबी करनी पड़ेगी। तो आगे हम कंपेयर करते हुए इसमें स्टोर हाउस की बात करेंगे, तो स्टोर हाउस एक तरह से हार्ड डिस्क होगा। स्टोर हाउस में गुल्लू सिंह अपना 10 दिन का सामान रखते थे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा सेव कर सकते हैं, जो काफ़ी दिन तक सेव रहेगा। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि हमको 100 केजी चाहिए था स्टोर हाउस में, तो इसमें 100 जीबी हार्ड डिस्क चाहिए, और ज़्यादा चाहिए तो 200 किलो चाहिए था, जब 2 पिज़्ज़ा बनाते तो इसमें 200 जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, और ज़्यादा हमें मतलब कैपेसिटी बढ़ानी है और कैपेबिलिटी बढ़ानी है, तो इसमें 400 केजी चाहिए था। ऐसे में कंप्यूटिंग पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी रहे तो 400 जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए। तो ये ऐसे ही हमने एड्रेस दिया था, जो एडवर्टाइज़मेंट किया था, तो इसको हम आईपी और डीएनएस बोलेंगे एक इंफ्रा सर्विस की लैंग्वेज में। मतलब जो हमने बोला 10 कंट्री ड्राइव, तो ऐसे ही मशीन का एक डिवाइस का या मशीन बोल सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस होगा 20, 30, 40, 50, और उसका एक एड्रेस होता है, मतलब एक नाम से पहचानते हैं हम दुकान को। तो फिर हम पिज़्ज़ा शॉप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़ को कंपेयर करके बताते हैं कि जब गुल्लू सिंह ने दुकान खोली तो उन्होंने 1 पिज़्ज़ा बनाने वाला ओवन खरीदा। और लोग आने लगे तो उन्होंने 2 पिज़्ज़ा वाला ओवन खरीदा। और लोग आए तो उन्होंने 4 पिज़्ज़ा वाला ओवन खरीदा। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की लैंग्वेज में बोलते हैं स्केल अप। तो जैसे-जैसे ट्रैफ़िक बढ़ता है, हम अपने VM बढ़ाते जाते हैं, और मतलब कंप्यूटिंग पावर बढ़ाते जाते हैं। एक टर्म होता है स्केल आउट। तो जब हम 2 पिज़्ज़ा बनाने वाली उन्होंने ओवन खरीदा था, तो नेक्स्ट उन्होंने सोचा कि चलो 4 पिज़्ज़ा वाला ओवन नहीं बनाते, हम 2 पिज़्ज़ा वाला ओवन वाला खरीदते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जब डिमांड बढ़ेगी तभी हम दूसरा ओवन को ऑन करेंगे। तो इसको स्केल आउट बोलते हैं। साइज़ बढ़ाया नहीं, हमने एक मशीन और ऐड कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस में कि क्लाउड कंप्यूटिंग एरिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन ट्रेंड रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे वीडियोस फॉलो करें, और ये आपको हेल्प करेंगे जॉब क्लाउड कंप्यूटिंग एरिया में जॉब दिलाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।